हेलो फ्रेंड्स। तो आज से अब हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक अब हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कोड वर्ड ऑफ लेंथ 4 कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है एक कोड वर्ड हमें बनाना है, उसका लेंथ क्या है, 4 है। तो हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4। 4 लेंथ का है उसका कोड वर्ड, और कह रहा है उसमें 2 डिस्टिंक्ट कंसोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। मतलब इन चारों में हमें 2 कंसोनेंट भरने हैं, फॉलोड बाई 2 डिजिट फ्रॉम 1 to 9 विथ रिपीटेशन अलाउड। और फिर 2 कंसोनेंट भरने के बाद फिर हमें 2 डिजिट भी भरने हैं, और डिजिट कहाँ से, 1 से लेकर 9 तक वाले डिजिट होंगे, और डिजिट में रिपीटेशन अलाउड होना चाहिए। लेकिन कंसोनेंट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करें, अगर क्या है डिजिट 1 to 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं। और इसने बोला है इफ द नंबर ऑफ कोड वर्ड सो फॉर्म्ड एंडिंग विथ एन इवन डिजिट, मतलब ये जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो यहाँ इवन ही भरना है, इवन डिजिट। अब इवन डिजिट क्या होंगे 1 से लेकर 9 तक में, 2 होगा, 4 6 और 8, यही 4 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, इन्हीं 4 में से किसी एक को भरेंगे। तो मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4 चॉइसेस। ये हमने 4 लिखा नहीं है, ये 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब हमने 4 लिख दिया, 2 डिजिट भरने थे, 1 डिजिट भर दिया, एक और भरने हैं। तो पूरे डिजिट कितने हैं, 9 है। तो यहाँ भी अब 9 चॉइस बच रहे हैं 9 भरने को, है ना। अब कहेंगे कि एक तो भर दिया था तो 8 ही बचे थे ना, लेकिन नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, तो हम लोग जो यहाँ भरे थे ना वो यहाँ भी भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 4 वेज थे, 4 चॉइसेस थी, तो 4 भर दिया। यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं, 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं। अब यहाँ पे क्या भरना है, कंसोनेंट। अब कंसोनेंट कितने होते हैं, कंसोनेंट होते हैं 21, यही होते हैं। तो मेरे पास 21 चॉइसेस हैं यहाँ भरने को, तो हमने लिख दिया 21 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 4 चॉइसेस था और यहाँ पे क्या है, डिजिट भरना था। इसके बाद इसे भरना है, इसके बाद फिर इसे भरना है, और फिर इसके बाद इसे भरना है। मतलब एंड की जब फीलिंग आती है ना, अंदर से जब एंड की फीलिंग आएगी तो समझ लेना यार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अंदर से यदि और की फीलिंग आएगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, और अब हमें इसमें भरना है, कंसोनेंट भरना था, ठीक है। तो 21 थे पूरे, एक हमने भर दिया, तो बचे कितने, 20 बचे ना। तो यहाँ पे 20 चॉइसेस होंगे भरने को। इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था, इसीलिए यहाँ एक कम हुआ है, ठीक है। अब इसी को बस सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, आएगा 15120। और क्वेश्चन में बोला है इसका आंसर आया है 432 इंटू 5, मतलब यही आंसर है उसका भी, 432 इंटू 5 के, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो के इक्वल टू क्या आएगा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और ईच क्वेश्चंस हैविंग 4 चॉइसेस, सभी के पास 4 चॉइसेस हैं, इसके पास भी, इसके पास भी, सभी के पास भी, ठीक है, सभी क्वेश्चन में। और हमें क्या करना है, सभी को आंसर करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, नहीं, सबको आंसर करना है। तो ऐसे कितने वेज होंगे, जब हम पहले क्वेश्चन पर गए तो देखें कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो मतलब 4 चॉइसेस हैं आंसर करने को, या तो इसे टिक करेंगे, या इसे, या इसे, या इसे। मतलब मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। एंड फिर क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे तो उस पर भी 4 चॉइसेस हैं, फिर तीसरे पर जाएंगे उस पर भी 4 चॉइसेस, चौथे पर भी 4 चॉइसेस, और 5वें पर भी 4 चॉइसेस। तो कितने हो गए, 5 बार है 4 टू दी पावर 5। तो ये हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन एन एग्जाम, द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। मतलब 10 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 10 क्वेश्चन है।
ठीक है। और सभी कैसे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स टाइप के हैं, या तो ट्रू टिक करेंगे या तो फॉल्स, सभी में ट्रू और फॉल्स के दो दो ऑप्शन हैं, ठीक है। और हमें इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर देने ही देने हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कैन बी आंसर्ड, आंसर करना ही है। तो जब हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो मैं ट्रू टिक करूंगा या तो फॉल्स, तो मतलब मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पर गए, कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। तीसरे पर गए तो फिर 2 चॉइसेस हैं। तो इसी तरह 10वें पर जाएंगे तो 2 चॉइसेस। कितने पूरे टोटल वेज हो जाएंगे, पूरे ये 2 to the power 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1024। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 डाई आर रोल्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 डाई सोज 3 इज। तो हमें क्या करना है, पहले 4 डाई दिया हुआ है, हमें बताना है ऐसे कितने वेज होंगे जिसमें कम से कम एक डाई पर 3 आ जाए। जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन दे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये याद रखना है, जब भी एटलीस्ट वाला कहे तो इसका फार्मूला ये याद रखें कि टोटल में से टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम में से हमें नन वाला घटा देना है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब है कितने टोटल तरीके होंगे आने के। और जैसे 4 डाई है, हमने पहला डाई थ्रो किया तो क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 6 चॉइसेस है, 6 चॉइसेस। दूसरा डाई थ्रो किया तो उस पर भी 6 चीज़ों में से कोई आ जाएगा, 6 चॉइसेस हैं। तीसरे पर भी और चौथे पर भी 4 डाइस थे हमारे, ये हो गया टोटल पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कम से कम एक डाइस पर 3 आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी डाइस पर 3 ना आए वो वाला केस घटा देंगे। टोटल में से किसी भी डाइस पर 3 ना आए वो वाला केस सबट्रैक्ट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड केस हमें मिल जाएगा कि कम से कम किसी एक डाइस पर तो 3 आया ही होगा, ठीक है ना। तो यही फार्मूला याद रखेंगे तो बहुत जल्दी होगा। नन का मतलब यहाँ क्या है कि किसी पर भी 3 आए ही ना। तो पहला जब डाइस हम लोग थ्रो करेंगे तो 3 नहीं आना है उस पर, तो कितने क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6, मतलब 5 चॉइसेस हैं, 5 चीज़ें आएंगी तो 5 चॉइसेस है। इसी तरह जब दूसरा थ्रो किए होंगे उस पर भी 5, तीसरा किए होंगे उस पर भी 5 और चौथा किए होंगे उस पर भी 5। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 6 to the power 4, ये -5 to the power 4, इसको करेंगे तो आएगा 1296 माइनस, और ये करेंगे 625, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 671। ये हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 4 लेटर्स इन 5 लेटर बॉक्सेस इज। 5 लेटर बॉक्सेस हैं, बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। और कितने लेटर है हमारे पास, 4 लेटर्स हैं, ठीक है। जब हम पहला लेटर निकालेंगे और देखेंगे कि मेरे सामने कितने चॉइसेस हैं, कितने डब्बे हैं, 5, तो 5 चॉइसेस पहले लेटर के लिए। मैंने पहला लेटर निकाला पोस्ट करने के लिए तो देखा कि मेरे पास 5 चॉइसेस है, 5 डब्बे हैं, तो मैं किसी में भी डाल सकता हूँ, तो 5 चॉइसेस लिख दिया। जब दूसरा लेटर निकालें डब्बे में डालने के लिए फिर दिखा 5 चॉइसेस, तो ये भी 5 चॉइसेस। जब तीसरा लेटर निकालें उसके लिए भी 5 चॉइसेस, चौथा निकालें उसके लिए भी 5 चॉइसेस, तो 4 ही लेटर थे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर, 5 to the power 4। अब ऐसा नहीं कि हमने इसमें लेटर डाल दिया तो इसमें अब दोबारा नहीं डाल सकते, डाल सकते, बॉक्स है ना, लेटर बॉक्स है तो इसमें डाल सकते, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, 5 to the power 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन। हमें 6000 से बड़े नंबर बनाने हैं, ठीक है, इंटीजर। तो कितने डिजिट के बन सकते हैं 6000 से बड़े, तो 6000 में दिख रहा है कि यार 4 डिजिट है, तो 6000 से यदि हमें बड़ा बनाना है तो 4 डिजिट में भी बना सकते हैं, बड़ा हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इन्हीं नंबर के हेल्प से हमें बनाना है, तो 4 डिजिट का हो सकता है और 5 डिजिट का भी हो सकता है। 6000 से बड़ी बनाना है तो 5 डिजिट का भी बना लेते हैं। क्यों 5 बनाया, क्योंकि हमारे पास नंबर 5 है। अब 6 डिजिट का नहीं बनाएंगे क्योंकि नंबर ही नहीं है हमारे पास,
और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब 6000 से हमें जो नंबर बड़े बनाने हैं वो या तो 4 डिजिट का होगा या तो 5 डिजिट का होगा, ठीक है। अगर 4 डिजिट का बना रहे हैं तो यहाँ क्या भरना पड़ेगा, हमें 6000 से बड़े बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 भर देंगे, 8 भर देंगे, 6 भरेंगे कि नहीं, 6 भी भरेंगे। क्यों, मतलब यहाँ पर 3 चॉइसेस हो जाएंगे अगर 6 को लें तब। तो यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ 0 0 0 तो भरना नहीं है क्योंकि नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो 6 भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 5 भर दूँ तो 6000 से वो बड़ा हो जाएगा ना, तो इसीलिए मतलब 6 ले सकते हैं। तो 3 चॉइसेस हैं यहाँ पे भरने के लिए। तो मान लेते हैं किसी इनमें से किसी एक को भर दिया, मान लिया 8 भर दिया, तो कितने बचे, अब 4 बचे। तो मतलब यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, मतलब 2 डिजिट फिल हो गए, 2 नंबर खत्म। अब कितने बचे, 3, तो यहाँ पे 3 चॉइसेस होंगे। अब 3 नंबर खत्म हो गए यहाँ, तो कितने बचे, 2, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हो गए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब 72 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग 6000 से बड़ा बनाना है तो 5 डिजिट का भी हो सकता है, 6 का नहीं बना सकते क्योंकि नंबर ही नहीं है हमारे पास, केवल 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 6000 से बड़ा बनाना है तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ कुछ भी लिख दे पाँचों में से, क्योंकि ये तो डिजिट 5 डिजिट वाले हैं ना, ये तो 4 है, तो यहाँ कुछ भी लिख दे वो 6000 से बड़ा होगा। तो यानी कि हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। एक मान लो कोई भी भर दिया तो कितने बचे, 4 बचे, तो यहाँ पे 4 चॉइसेस। यहाँ पे कितने चॉइसेस होंगे, हमने एक डिजिट भर दिया तो बचे कितने, 4, तो 4 चॉइसेस। तो अब हम लोगों ने 2 डिजिट भर दिया तो अब कितने बचे, 3 चॉइसेस, क्योंकि नंबर 5 थे, 3 भर दिया तो अब 2 लोग बचे होंगे और फिर 1 लोग बचे होंगे, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो मतलब ये भी नंबर बनेंगे ग्रेटर दैन 6000, ये भी ग्रेटर दैन 6000। टोटल कितने हो गए, तो हमारा आंसर होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 192, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, करा अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of captain from the amongst these 4 members for the team. मतलब कहने का है 6 लड़कियां हैं, तो हम लोग अपने सुविधा के लिए बना लेते हैं G1, G2, G3, G4, G5 और G6। G फॉर गर्ल है, और 4 बॉयज़ हैं, तो लिख लेते हैं B1, B2, B3, B4, बस 4 बॉयज़ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, हमें 4 मेंबर्स का एक टीम बनाना है, इन्हीं लोगों में से 4 लोगों को हमें लेना है, ठीक है। और जो हम लोग 4 लोग लेंगे उसमें से एक कैप्टन बनाना है, जो 4 व्यक्ति को हमने चुना है उनमें से एक लोग को कैप्टन चुनना है टीम के लिए। कह रहा है इफ़ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, जो हम लोग 4 मेंबर्स वाली टीम बनाएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़का होना चाहिए, एट मोस्ट 1 बॉय। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय लेना है, 2 नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय लेंगे या हम बॉय न लें, ये भी केस आ सकता है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि बोला है एक बॉय लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम 0 ले लें। तो केस 2 बनेंगे, क्या बनेगा, या तो हम बॉय ले ही ना, नो बॉय सेलेक्टेड, कोई भी लड़का ना ले। और क्या हो सकता है दूसरा केस, या तो एक बॉय ले ले, इसने बोला ना ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय, 2 बॉय नहीं ले सकते, तो 1 बॉय सेलेक्टेड। बस यही दोनों केस बनेंगे, ये ठीक है ना। नो बॉय सेलेक्टेड वाला भी केस आएगा क्योंकि बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय, या हो सकता है मैं न लूँ, है कि नहीं, ये भी हो सकता है। अब नो बॉय सेलेक्टेड, इसमें क्या होगा, 4 बॉयज़ हैं तो मतलब इन चारों में से किसी को नहीं लेना है। हमें मेंबर बनाना था, कितने मेंबर लेने थे, 4 टीम बनाने के लिए। तो मेरे पास यही 6 लड़कियां दिख रही हैं, तो 6 में से 4 लोगों को ले लेंगे, तो हमारा टीम तैयार। अब ये जो 4 लोग लिए हैं उनमें से एक लोग को कैप्टन चुनना था, सेलेक्शन ऑफ अ कैप्टन फ्रॉम एमॉन्ग्स दीज 4 मेंबर्स। जो ये 4 मेंबर्स हमने चुने हैं उनमें से एक लोग को एक कैप्टन बनाना है, ठीक है। ये 4 में से एक लोग को हमने कैप्टन के तौर पे चुन लिया। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे। 6C4 क्या लिखते हैं, ये पढ़ा होगा, NCR का एक फार्मूला होता है NC n-R, जल्दी से सॉल्व करने के लिए।
तो इसी में से इसको घटाना है बस। 6C4 है, मतलब 6 - 4 2 आ जाएगा, और 4C1 की वैल्यू 4, नीचे 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को 2 बार ओपन करेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 6 × 5 और नीचे 2 × 1 × 4। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, 1 बॉय सेलेक्टेड, एक बॉय को लेना है। बॉय कितने हैं हमारे पास, 4, तो हम ले लेते हैं 4 बॉयज में से एक बॉय को ले लिया। हमें टीम बनाना था 4 मेंबर्स का, तो हमने एक बॉय केवल लिया है, अभी 3 लोग और चाहिए। अब 3 लोग कहाँ से लेंगे, लड़कियों में से ले लेंगे, क्योंकि बॉय तो बस एक ही लेना था। मतलब 6 लड़कियों में से हम लोग 3 लड़कियां ले लेंगे। ठीक है, अब 1 और 3 4 लोग चुन लिया। अब ये जो 4 लोग हमने चुना है, इन 4 में से एक लोग को कैप्टन चुनना पड़ेगा, यही ना था, फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट दीज 4 मेंबर्स, कैप्टन चुनना था। तो इन 4 में से हमने एक लोग को कैप्टन चुन लिया बस। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4C1 मतलब 4, 6C3 मतलब इसको 3 बार ओपन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अपॉन 3 × 2 × 1, और 4C1 की वैल्यू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 कैंसिल, तो आ जाएगा 4 × 4 × 4 × 5, तो ये आएगा पूरा 320। ठीक है, तो ये वाला केस बन सकता है और ये वाला। तो टोटल कितने आंसर हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, हमारा आंसर होगा 320 + 60 मतलब 380। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सपोज दैट 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मधु एंड पूजा, 6 स्टूडेंट है, उसमें मधु भी है पूजा भी है, आर हैविंग 6 बेड्स अरेंज्ड इन अ रो, मतलब एक रो में 6 बेड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्दर सपोज दैट मधु डज नॉट वांट अ बेड एडजेसेंट टू पूजा, मतलब मधु जो है पूजा के बगल वाला जो बेड है वो नहीं चाहती, मतलब मधु और पूजा साथ में नहीं रहना चाहते। तो मतलब कहने का है मधु यहाँ है तो पूजा यहाँ नहीं रहना चाहेगी। ठीक है ना, देन द नंबर ऑफ वेज द बेड्स कैन बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट, जब भी 2 लोग साथ न रहना चाहें तो उन दोनों को पहले साथ में बिठाइए। तो ये मधु है, ये पूजा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 6 बेड्स थे और 6 स्टूडेंट थे, तो कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 बेड हैं और 6 स्टूडेंट हैं, तो फैक्टोरियल 6 प्रकार से अरेंज कर लेंगे। ये टोटल केस हो गया, ये क्या हो गया टोटल। अब उनमें से मैं ये वाला केस घटा दूंगा, कौन सा वाला, कि ये जब दोनों साथ में हैं, हमें यही वाला केस नहीं चाहिए कि मधु और पूजा साथ में ना हो, है ना। तो मतलब ये वाला केस हटाना पड़ेगा कि जब वो साथ वाले हैं, वो वाला केस मैं घटा दूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड वाला बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले साथ बिठाएंगे और इसको एक मान लेंगे। जब भी 2 लोग साथ बैठें उनको एक एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को एक मानना है, 1 2 3 4 5। अब कितने लोग हो गए, 5 लोग, तो उनको कितने प्रकार से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 5 लोग 5 बेड, अभी बोला इसको एक मानना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, लेकिन मैंने क्या किया, साथ में बिठा दिया। जब भी 2 लोग साथ में बैठेंगे उनको एक मानना है। ठीक है, तो एक मान के कर दिया, तो 5 बेड हो गए और 5 लोग हो गए, तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज कर दिया। अब हो सकता है पूजा यहाँ बैठाए हैं तो पूजा को यहाँ भी तो बिठा सकते थे, मधु को यहाँ, मतलब ये सब भी आपस में फैक्टोरियल 2 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। ये समझ में आया फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टोटल में से जब वो साथ में बेड पा रहे हैं वो वाला केस को घटा दिया, तो कभी साथ में नहीं पाएंगे घटाने के बाद। तो हमारा आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 माइनस, और इसको करेंगे 120 × 2, तो आ जाएगा 720 माइनस 240, तो ये हो जाएगा 480। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। एक पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है, जिनके n साइड हो, जैसे एक ट्रायंगल है तो इसके कितने साइड हैं, 1 2 3, तो ये भी एक पॉलीगन है हैविंग 3 साइड्स, तो इसको कह देते हैं ट्रायंगल। और एक पॉलीगन का मतलब समझ गया ना, कि ऐसे भी हो सकता है कि 4 साइड्स हो, तो ये भी पॉलीगन है, लेकिन इसमें साइड क्या है, 4 है। तो पॉलीगन का डायगोनल 44 दिया, एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n
n-3/2। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इट्स साइड्स। ये n जो है ना वो साइड्स है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जितने साइड्स होंगे उतने वर्टिसेस भी होते हैं। जैसे ट्रायंगल है, 3 साइड है तो 3 वर्टिसेस हैं, और ये रेक्टेंगल है तो 4 साइड है तो 4 वर्टिसेस हैं, है ना। तो जितने साइड होंगे उतने ही वर्टिसेस होंगे। तो n यहाँ क्या है, साइड्स है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स, और हमें 44 डायगोनल्स दिया, इसकी वैल्यू दिया है, रख लेते हैं 44। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n-3/2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 इज इक्वल टू n-3। 88 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 11 इंटू 8 लिख सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका है, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लें, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, और n-3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इधर भेजेंगे तो 8 और 3 11, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11। मतलब कितने साइड हैं, 11 साइड होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन का मतलब क्या है, इसमें 8 साइड होंगे। 8 कितने साइड होंगे, 8 साइड होंगे, और 8 साइड हैं, इसने क्या बोला वर्टिसेस है, तो ऑक्टागन है तो मतलब 8 वर्टिसेस होंगे और 8 साइड भी होंगे। अभी बताया था जितने वर्टिसेस उतने ही साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टागन है तो मतलब 8 साइड होंगे। तो हमें डायगोनल्स पूछा है, तो साइड 8 पता चल गया है, तो मतलब n की वैल्यू 8 है, रख लेते हैं अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 में से 3 गया 5/2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। तो कितने डायगोनल्स होंगे, 20 डायगोनल्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोगों ने वेक्टर वाली सीरीज़ नहीं देखी है, ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज़ नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।